मेडिटेशन को करने से पहले हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ, कौन-कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें फ़ॉलो करना चाहिए या फिर कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए मेडिटेशन को करने से पहले? क्योंकि बहुत से लोगों के डाउट्स हैं, क्योंकि कुछ-कुछ लोग ना नॉन-वेज खाते हैं, फिर वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि क्या हमें नॉन-वेज छोड़ना पड़ेगा? क्या हम त्राटक कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं? तो बड़े एक असमंजस सिचुएशन में लोग रहते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन मेरे पास आया था कि मैडम, क्या बिना नहाए त्राटक कर्म कर सकते हैं? या फिर नहाना ही ज़रूरी होता है किसी भी ध्यान को करने से पहले? अब मैं बताऊँगी आपको कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान को करने से पहले अपने साथ उन चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। नमस्कार, मैं पूनम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी सावधानियाँ हैं जो ध्यान को करने से पहले हमें फ़ॉलो करनी चाहिए। नंबर 1, अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, तो आप त्राटक या फिर ध्यान की कोई भी स्टेजेस आप नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, नहीं कर सकते हैं। आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उस चीज़ से अपना कट हो जाइए या फिर आप नॉन-वेज मत खाइए। अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, तो आपको नॉन-वेज खाने से पहले ध्यान को करना चाहिए या फिर मेडिटेशन को आपने ध्यान जो भी मेडिटेशन या फिर जो भी आप मेडिटेशन का टाइप करते हैं, चाहे वो त्राटक है या फिर कोई भी आपको ध्यान का आप टाइप करते हैं, उससे पहले आपने नॉन-वेज खाने से पहले उसको आपने करना है। नॉन-वेज खाने के बाद आपने कोई भी मेडिटेशन का टाइप नहीं करना है, क्योंकि आपका ना ध्यान, आपका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा। एक नेगेटिविटी हमारे अंदर अपने आप ही आ जाती है। और आपने देखा होगा, कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं या फिर अपने लिए कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो उस काम को करने से पहले हम अपने इष्ट देवता, अपने अपने जो भी कुल देवता होते हैं या फिर जो भी हमारी पूजा पाठ होती है, हम उसको ज़रूर करते हैं। तो ध्यान और मेडिटेशन, त्राटक, ये सब उसी कार्य में आते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा करते हैं, जिनसे हमें अपने अंदर बहुत ही पॉज़िटिविटी दिखाई देती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप नॉन-वेज नहीं छोड़ सकते या फिर आपकी कोई मजबूरी ऐसी कि आपको खाना ही पड़ता है, तो आप उनसे पहले, नॉन-वेज खाने से पहले आप मेडिटेशन कीजिए, या फिर अगर आप छोड़ सकते हैं तो आप ज़रूर छोड़िए। और अगर आपको मैं कोई कंपल्शन इसमें नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि मैंने एक कमेंट में ऐसे पढ़ा था कि किसी ने उनको गाइड किया है कि आपको नॉन-वेज कंप्लीटली छोड़ना पड़ेगा। तो मैं ऐसी बातें नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ मन का साफ़ होना हमारा बहुत ज़रूरी है। आप किस नियम से, किस अपने स्वच्छता से, किस दिमाग से आप किस चीज़ को कर रहे हैं, वो ज़्यादा देखा जाता है, बजाए इसके कि आप क्या खा के आप किस चीज़ को आप कर रहे हैं। क्योंकि मेरा तो मानना है कि जब भी मेडिटेशन हम करते हैं, तो हमें भरपूर पेट होना चाहिए, यानी कि हमारा जो टमी है, जो हमारा स्टमक है, वो फुल होना चाहिए, हमें खा के मेडिटेशन करना चाहिए। बट मैं यहाँ पे आपको यही कहूँगी कि आप नॉन-वेज खाने से पहले मेडिटेशन को कीजिए, नॉन-वेज खाने के बाद आप मेडिटेशन को मत करिए। नंबर 2, मैं आपको यही कहूँगी, एक बात मैंने जो देखी है लोगों में, एक कन्फ्यूज़न ये है कि क्या हम बिना नहाए मेडिटेशन कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी देखिए हमारी ना ऐज हमें अलाउ नहीं करती है कि हम डेली नहाएँ। कुछ ऐसी हमारे साथ परेशानियाँ चलती हैं कि समय के साथ हम डेली नहीं नहा पाते हैं। और अगर आप डेली नहा पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कार्य को करने से पहले आपके शरीर का जितना क्लीन होना, जितना उसका कहते हैं कि साफ़ होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा आपके दिमाग का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी कार्य को करने से पहले ज़रूरी नहीं है कि आपके शरीर का साफ़ होना माना जाता है, आपके मन का, आपके दिल का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी कारणवश अगर आप नहीं नहा पाते हैं, तो भी आप ध्यान को कर सकते हैं। बस उसमें एक स्वच्छता, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये क्लैरिटी आपके अंदर आ गई होगी कि ध्यान को करने से पहले हमें नहाना ज़रूरी नहीं है। नंबर 3, बहुत सी बातें मैंने देखी हैं कि नहाना और खाना ये तो हो गया। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये भी कन्फ्यूज़न है कि ध्यान को करने से पहले हमें एक कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना बहुत ज़रूरी माना जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। आपने जो भी कपड़े पहने हैं, आप सिर्फ़ उसमें आपका एक कम्फ़र्ट ज़ोन होना चाहिए। आप ध्यान को किसी भी प्रकार के कपड़ों के साथ आप कर सकते हैं। बस आपको अपना एक कम्फ़र्ट ज़ोन, आपको लगता है कि आप ध्यान, क्योंकि बहुत से लोग हैं ध्यान को चेयर पे भी करते हैं, सोते हुए भी करते हैं, चलते हुए भी करते हैं, टीवी देखते हुए भी ध्यान करते हैं। मैंने बहुत टाइप के ध्यान ध्यान लोगों को कराए हुए हैं। तो ध्यान के लिए मेरा ये मानना, मैं नहीं कहूँगी कि आपका एक कम्फ़र्टेबल क्लोथ्स का होना ज़रूरी है।
आप जो भी आपने कपड़े पहने हैं, आप उसमें ध्यान लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप ध्यान कैसे कर रहे हैं। नंबर 4 है कि ध्यान को करने से पहले हमारे फ़ोन को हमें ऑन रखना है या फिर हमें उसको बंद रखना है। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न मैंने लोगों के अंदर देखा है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, आपके फ़ोन का स्विच ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी कारणवश अपने फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको साइलेंट मोड पे रखिए, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं, कभी-कभी आप ध्यान में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप उसके आगे के स्टेजेस में जाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप जा रहे होते हैं, अगर आपके फ़ोन का रिंगिंग मोड ऑन होगा, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा ईज़िली और आप उस स्टेजेस में नहीं पहुँच पाएँगे। तो कोशिश कीजिए अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में रखिए, वाइब्रेशन में भी नहीं, साइलेंट मोड में, जिससे कि आपके आस-पास किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन ना हो और आपका जो कंप्लीटली एक फ़ोकस होगा, वो आपके ध्यान पर होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आपको ये स्टेप्स बताए हैं, जो भी आपको सावधानियाँ मैंने बताई हैं, उसको आपको ज़रूर समझ में आया होगा। बहुत सी सावधानियाँ ऐसी हैं कि ध्यान को करने से पहले हमें क्या अपना घर-बार या फिर अपने बच्चे-वच्चे छोड़ देने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर ना एक गलत मेंटालिटी पनपी हुई है कि जब भी हम ध्यान को चूज़ करते हैं या फिर हम स्पिरिचुअल लाइफ़ में जाते हैं, तो हमें अपने गृहस्थ जीवन को कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, मैं तो 2014 से ध्यान कर रही हूँ और मैं कंप्लीटली गृहस्थ जीवन में हूँ और गृहस्थ जीवन के साथ ही मैं लोगों को मेडिटेशन कराती हूँ। मेडिटेशन से ही मैं एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, फ़ियर, किसी भी टाइप का कोई भी ट्रॉमा होता है, रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं या फिर कोई ऐसी बात होती है जो आपको पकड़ के रखती है, मैंने बहुत सी चीज़ों को डील किया हुआ है और मैंने काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखे हैं। और मैंने अपना गृहस्थ जीवन कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि कहते हैं जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपको निभानी ही पड़ती हैं और पहले के टाइम पे क्या हुआ वो हम नहीं अब फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पहले का टाइम तो बहुत ही गोल्डन टाइम था। उनके जैसा ध्यान तो कोई भी नहीं कर सकता। हमारे साधु संत जो ऋषि मुनि होते थे, वो ध्यान को कंप्लीटली एक एकाग्रता के साथ करते थे और तभी उनको रिज़ल्ट त्वरित मिलता था, तुरंत मिलता था और भगवान भी धरती पे आ जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे तो 10 मिनट भी इंसान के पास नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है कि आप ध्यान को कंप्लीटली अपना एक समर्पण दें। जब तक आप ध्यान को करते हैं, आपने सेल्फ रियलाइज़ेशन के ऊपर फ़ोकस करना है कि सिर्फ़ खुद के लिए, खुद के अच्छेपन के लिए, खुद की पॉज़िटिविटी के लिए, खुद की एक खुशी के लिए आपने ध्यान करना है। और जब आप ध्यान में कंप्लीटली अपना एक डेडिकेशन देते हैं, तभी आपको एक ध्यान से कुछ अच्छे पॉज़िटिव रिज़ल्ट भी मिलते हैं। ध्यान को करने से पहले कोई भी नीति नियम हैं, उनको आपको ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए। बैठने का आपका एक पोस्चर अच्छा होना चाहिए, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। लेकिन कभी-कभी ना हमारा स्वास्थ्य हमें अलाउ नहीं करता इतनी सारी चीज़ों को फ़ॉलो करने के लिए। तो मेरा मानना है कि जो भी आपकी पोज़ीशन है, आपको उसी पर ही रहना चाहिए। अगर आप लेटने की अवस्था में अपने आप को कंफ़र्टेबल मानते हैं, तो आपको ध्यान उसी अवस्था में करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे सामने एक ये भी आया था कि जब हम ध्यान के स्टेजेस में जाते हैं तो क्या हमें भगवान दिखाई देते हैं? ये कैसा कन्फ्यूज़न है। भगवान को देखने के लिए हमें किसी भी स्टेजेस में जाने की ज़रूरत होती ही नहीं है। जो भी आपके इष्ट देवता होते हैं, जो भी आपके कुल देवता होते हैं, वो आपके आस-पास सदैव रहते हैं। उनको देखने की शक्ति को आपने जागृत करना होता है। वो किसी न किसी रूप में आपको अवश्य ही दिखाई देते हैं। तो मेरी आपसे सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ को देखने के पर्पज़ से आप ध्यान मत करिए। सिर्फ़ अपने सेल्फ रियलाइज़ेशन के ऊपर फ़ोकस कीजिए और ध्यान को एक पॉज़िटिविटी के लिए करिए, एक मेंटल पीस के लिए करिए, तभी आपको ध्यान के जो ये खूबसूरत रिज़ल्ट है, जो हम देखते हैं डेली अपने सेशन पे, वो भी आपको दिखाई देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ध्यान से रिलेटेड सभी जो आपके ये नीति नियम से जो भी आपके कन्फ्यूज़न थे कि ध्यान को कैसे करना चाहिए, क्या नियम को हमें फ़ॉलो करना चाहिए, वो बहुत हद तक क्लियर हुए होंगे। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ध्यान से रिलेटेड जो भी और भी कोई भी आपकी बातें हों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।